जस्टिस लोया वाला जो केस था, उसमें जस्टिस चंद्राचूड़ ने एक इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया कि मेरे को लगता है उसको 7 जन्म तक कुछ होगी नहीं, उसको उसमें माफी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं समझता हूँ जितने भी डेथ सेंटेंस के केसेस हैं, उन सबको, जो भी ज्यादा सेंसिटिव मामले हैं किसी भी केस, किसी भी वजह से, तो उसको 3 जजेस को सुनना चाहिए, उससे टाइम बचता है। क्योंकि अगर 2 जजेस में कंफ्लिक्ट हो जाता है तो फिर तीसरा जज ढूंढते रहो, फिर उस तीसरे जज को ढूंढने में एक मैनिपुलेशन का पूरा स्कोप रहता है कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर है वो उस जज के पास भेजेगा जो उसकी बात मानेगा, तो अब तो आसान हो जाता है काम। तो ये मास्टर ऑफ रोस्टर की जो दादागिरी ना चले या इनडिस्क्रिशन ना चले, इससे बचने के लिए भी बेटर यही है कि जो सेंसिटिव मामले हैं उसको 3 जजेस के पास भेजो, जो भी होना है। अब आफ्टर ऑल आखिरी कोर्ट है, जो भी होना है वो 3 में से 2 करें तो तब माना जाए। अगर आपने मैनिपुलेट भी करना है तो जो भी करना है आपने, तो कम से कम समय बर्बाद तो मत करो ना। उससे बहुत ज्यादा एक मैं समझता हूँ मिसयूज का, मैनिपुलेशन का स्कोप होता है अगर पहले 2 कर दे और फिर उनका डाइवर्जेंट ओपिनियन आ जाए। बेटर यही होता है कि पहले से जो सेंसिटिव मामला है उसमें 3 रखो। और मेरे को तो ये लगता है कि जो जस्टिस नागरत्ना की बेंच भी अब ऐसी कोशिश करते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर, कि कोई ऐसा सेंसिटिव मामला उनके पास यहाँ तो जाए नहीं, और जाए तो उनके पास ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो उनकी बात मत माने, जो स्टैंड ले ले जस्टिस नागरत्ना के खिलाफ कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं जस्टिस नागरत्ना को कुछ नहीं करने दूंगा। मेरी ये गट फीलिंग है कि एज इट इज ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि जस्टिस नागरत्ना को इतनी लिबर्टी ना मिले कि वो अपना कोई भी फैसला कर दें। उनके साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा रहे कि जो अगर कोई बहुत सीरियस बात हो तो वो कहे नहीं नहीं ये तो मैं नहीं करने दूंगा, जैसे जस्टिस विश्वनाथन ने किया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने कहा चिंता मत करो ये नहीं होने दूंगा, बाकी जो मर्जी कर ले, रेनेंट का, टेनेंट का, ये जो उल्टे सीधे मुकदमे जो नॉन सीरियस हैं, सीरियस तो सबके लिए, अपना केस तो सबसे सीरियस होता है। मैं कह रहा हूँ जो देश के लिए, जिसका एक देश भविष्य बदल सकता है, या जिससे एक पूरी 145 करोड़ की जनता पे इफेक्ट होता है, जिससे डेमोक्रेसी पे इफेक्ट होता है, या जिससे तानाशाही पकड़ी जाती है, चोरी पकड़ी जाती है, बॉन्ड पकड़े जाते हैं, ऐसे किसी मामले में जस्टिस नागरत्ना अपनी ना कर सके, ये ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया है। ये मैं आपको अंदर की बात कहते हैं ना, अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा कि जस्टिस नहीं हो तो जज थे सीबीआई के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनको जस्टिस नहीं कहा जा सकता। जज थे लोया जी, जिनके पास अमित शाह जो थे उनका केस था, हत्या के आरोपी थे उसमें अमित शाह जी। सर इसमें मुद्दा ये है कि क्या किसी जज की हत्या में कोई साजिश हो सकती है जिसके अंदर वहां पे उनके साथ कई और साथी जज थे, जब उनको एकदम से हार्ट अटैक सा आया, उनके साथी जज है उनको लेकर वो हॉस्पिटल गए, वो अलग बात है कि वो जहां रुके हुए थे वहां से उनको ऑटो में लेके गए तो लोग कह रहे कार नहीं थी, ये नहीं थी, चलिए, लेकिन उनके साथी जज थे। उसके बाद जहां पे डॉक्टर्स के पास पहुंचे, उनको भी पता डॉक्टर्स को कि ये जज हैं। तो सर क्या एक जज की हत्या के मामले में 2-2, 3-3 उनके साथी जज किसी दबाव में आके हाँ भर लेंगे, और उसके बाद जो सामने डॉक्टर हैं जिनको ये पता है कि सामने वाले भी जज हैं, कहीं कोई बात ऊंच नीच होगी तो दिक्कत हो जाएगी, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ये सब संभव है क्या? मैं तो महेश जी एक बात कहता हूँ, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, इससे सारी, मैंने पहले भी बात की थी, 145 करोड़ जनता का उस पर असर होता है, खासकर जुडिशरी पे बहुत असर है। जस्टिस लोया वाला जो केस था, उसमें जस्टिस चंद्राचूड़ ने एक इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया कि मेरे को लगता है उसको 7 जन्म तक कुछ होगी नहीं, उसको उसमें माफी नहीं मिलेगी। अगर आप 100 पेज की जजमेंट लिख रहे हो इसलिए कि एफआईआर ना हो, बताइए, एक बच्चा भी जानता है। अगर किसी जज को, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो कहते हैं कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी को जब मर्जी ये ब्लेम कर देते हैं हर बात पे, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराते। वो ये थोड़ी कह रहे थे कि किसी व्यक्ति को सजा कर दो। एफआईआर का मतलब है इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे चार्जशीट फाइल होनी चाहिए कि नहीं। तो ये महाराज ने, जस्टिस चंद्राचूड़ ने एफआईआर ही मना कर दी। तो आप देख लीजिए, एक एफआईआर मना करने में अगर आपको 100 पेज इसलिए लिखने पड़ रहे हैं कि एफआईआर ना हो, दैट इटसेल्फ इज ए ग्राउंड टू रजिस्टर एफआईआर। और दूसरी बात, जस्टिस चंद्राचूड़ ने 145 करोड़ को नहीं,
टोटल सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया कि आप मर भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सोच लो अगर आप माई बाप के साथ नहीं हो तो। कितना कितना बड़ा पाप मैं समझता हूँ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया कि टोटल जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया कि आपकी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में अगर डेथ हो गई तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने देंगे हम। इसलिए जो माई बाप कहते हैं खाता ना बही, जो कहे केसरी वही सही, जो हमने कह दिया वही मानो, नहीं तो आपकी हत्या भी हो गई और पता नहीं हत्या हुई या नहीं हुई, हम इस बात पे ना भी जाए। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने दिया? सही बात ये है सर, जस्टिस इसका मामला था। मैं ये हैरान होता हूँ, ये जाते हैं भाषण देते हैं इधर उधर, तो लोग माइक पे खड़ा होकर, कोई बच्चा क्यों नहीं पूछता सर जस्टिस चंद्रचूड़ वो लोया वाली बात बताइए ना, उसमें क्या किया था आपने? इनको सड़कों पे सवाल पूछने पड़ेंगे तब शर्म आएगी इनको। अब थोड़ी थोड़ी उसको आनी शुरू हो गई है, मैंने सुना है। मैंने सर अब आने से क्या मतलब सर, अब तो हाथ में कुछ वही भी तो कह नहीं रहा है। हूँ, अब उसको आ रही है ना, यही बता रहा है उसकी गिल्ट कि उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। कितना कितना आदमी गिर सकता है, यही मैं कह रहा हूँ। हैरान हो गया हूँ कि आप एक टोटल सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जो आपने बताया जो काबिल बच्चे एग्जाम पास करके आते हैं, आपने सारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया ये कह के कि इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। वाह महाराज, जजमेंट लिख दी। आप देखिए, मैं हंसता हूं इस बात पे और ये सच है। आई चैलेंज हिम, चैलेंज जस्टिस चंद्रचूड़ की फाइल करें डेफेमेशन। इन्होंने ऐसी जजमेंट लिख दी जिसमें एफआईआर ही नहीं है। एफआईआर नहीं होगी, मैं जजमेंट लिख रहा हूं। जजमेंट लिख दी, टोटल ट्रायल कर दिया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ट्रायल कर दिया विदाउट एफआईआर। सर सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, चाहे स्टेट में पुलिस है, चाहे सेंट्रल से लाते सीबीआई है, सर जांच तो वो करेगी, लोगों के बयान वो लेगी, उसमें तथ्य वो उठाएगी, अपना गुप्तचर को किसी को ड्यूटी में लगाएगी, उस पर नजर रखो। सर ये जज है, जज तो कमरे में बैठा है ना सर, उसके पास तो फाइल आ रही है, सिर्फ पीछे से फाइल के पीछे से क्यों किसी ने फाइल भेजी है, फाइल की सच्चाई क्या है, आप तो फाइल के आधार पर, जैसे सर मेरे हाथ में अगर कागज है, कागज में मैंने 4 लिखा, कैमरामैन उसको दिखाएगा तो 4 ही ये आपने महेश जी ठीक बात करी बिल्कुल। जस्टिस चंद्रचूड़ के पास खाली फाइल नहीं आया था, डिसीजन भी आया था कि आपको ये फैसला करना है, आपको एफआईआर नहीं होने देनी है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ के पास खाली फाइल नहीं आई थी, उसके पास फैसला भी आया था। जो ये कभी कहता भगवान से पूछ के लिखा या किससे लिखा, कौन से भगवान से पूछ के लिखा, कौन से महामानव से पूछ के लिखा, ये जस्टिस चंद्रचूड़ को बताना चाहिए आके माइक पे कि जिस केस में आप 100 पेज का ये फैसला लिख रहे हो कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए, दैट इटसेल्फ वाज ए ग्राउंड टू रजिस्टर एफआईआर। ये जस्टिस चंद्रचूड़ को कोई समझाए। अब मुंह से अभी भी जस्टिस निकलता है, पता नहीं क्यों। जब जस्टिस तो उसने कभी किया नहीं, पर वो आदत पड़ गई है नाम लेने की। जूनियर चंद्रचूड़ कह सकते हो। चलिए महेश जी करेंगे, मेरे को भी अभी निकलना है कहीं, तो hope to catch up soon. Always a pleasure talking to News Nasha and Mahesh ji and Vinita. Thank you very much. Bye. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।